कोई खाद का पतरा, आप लोग खाते क्या? नहीं खाते, है ना। अब जैसी पत्नी से उसने कहा कि महाराज जी ने नियम दिया है कि पत्थर नहीं खाना, पत्नी ने माथा कूट लो। पत्नी बोली महाराज ने नियम दो, तुमने ले आए लो। बोले पत्थर की तो बात थी, पत्थर को आए खात। बोले पत्थर नहीं खाओ, वो चक्की में जब हम आटा पीसत हैं तो वो चक्की में आटा के साथ पत्थरा नहीं पिसत है कि नहीं? पिसत है। अब महाराज जी ने तो कह दी कि पत्थर नहीं खाइयो, लेकिन भैया जितनी भी चक्की हैं चक्की में पत्थर लगत है, और जब गेहूं पीसत है तो गेहूं के साथ पत्थर भी पीसत है। अब महाराज ने तुम्हारे लाने कह दी, काय कह दी बताओ? बोले तुम्हारा वजन दिख रहा हो ना 1 कुंटल 20 किलो को, महाराज ने दूर ही से देख के तुम्हें नियम दे दो कि तुम पत्थर मत खाइयो। अब पत्थर मत खाइयो को मतलब है आज के बाद तुम्हें आटा नहीं खाने। अब पति बड़ा मुसीबत में। फिर पत्नी ने दूसरा समझाया, पत्नी ने कहा कि बोले सिर्फ पत्थर बस आटा में नहीं पीसो जाए, जो सेंधा नमक खाद जो भी पथरैया है, नमक खाते हैं ना, नमक भी पत्थर ही होता है। उस पत्थर को पीस करके जब अच्छे से घोंट करके आप सब्जी में मिलाते हैं तब तो मुंह के अंदर जाता है। अब महाराज कितने दयालु हुई हैं कि तुम्हारा 1 कुंटल 20 किलो को वजन देख करके महाराज ने धीरे से बोली भैया इतनों सो नियम ले लो कि खाने में पत्थर नहीं खाएंगे। पत्थर नहीं खावे को नियम दे करके महाराज ने 2 चीज़ें छुड़वा दी, एक तो तुम आटा नहीं खाओगे और दूसरा सब्जियों में सामान में नमक नहीं खाओगे। अब बोले अब तो बड़ी आफत हो गई। बोले कल चलियो महाराज के पास, बात कर लियो, वापस कर लियो नियम। वे दूसरे दिन आए हमारे पास, हमसे बोला थे महाराज जो नियम वापस ले लो, बहुत महंगो है। हमने कही हमने तो दो नहीं, तुम ही ने लो। हम तो शांति से बैठे थे। फिर हमने कह दी ब्रजभंगी सो महाभंगी। जैसे हमने कही ब्रजभंगी सो महाभंगी, तो नहीं महाराज भंगी नहीं बनने आए। तो फिर कहा, बोले पालन कर है, हमने नियम दे दिया, नियम ले लो 1 साल तक पत्थर नहीं खाएंगे। उनने हमारे पैर पड़े, बोले महाराज बड़ी कृपा भाई, कम से कम 1 साल में बांध तो दो, नहीं तो हम सोच रहे थे कि हमारी 70 साल की उम्र हो गई, अब जिंदगी भर पत्थर ना खाएं तो कैसे चल है। 1 साल के नियम में 38 किलो वजन कम हो गया। जैसे ही 38 किलो वजन कम हुआ, बिना आटा खाए बिना नमक खाए, तो बोले महाराज जी आपके छोटे से नियम ने हमारे जीवन पे बहुत बड़ा उपकार किया। साधु मजाक में भी कोई चीज दे दे, उससे भी बंधुओं सामने वाले व्यक्ति का उद्धार होता है। ये सूत्र उमा स्वामी महाराज जी ने हम लोगों के लिए दिया था। हमने इसको नई सोच नए चिंतन के साथ आपको दे दिया कि आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ये सूत्र लागू करिएगा। कल वाला सूत्र था क्रोध लोभ भीरुत हास प्रत्याख्यान अनुवीच भाषणम चपंच। आज का सूत्र है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पहली बात तो टीवियां नहीं होंगी, और टीवी के साथ स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, व्रस इष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। ये 5 सूत्र और इम्प्लीमेंट कर लिए। ज्यादा झड़े पूछे लोग जो दुकान में बैठे रहते हैं उनको देख करके कोई नहीं आता। हम जब अपने बचपन में हम जब अपनी दुकान चलाते थे तो आज भी वो दृश्य मुझे आंख में झूलता है, मुझे याद आता है। हम दुकान गए, हमने दुकान जाकर के दुकान खोली, सारी दुकान साफ सुथरी करके अच्छे से तैयार करके रख दी, हर चीज बिल्कुल अप टू डेट जैसी दिखनी चाहिए वैसी। निवार के बंडल थे तो बिल्कुल ऐसा सेट किया कि लोगों को लगे कि हाँ कोई छल्ली लगाई है, जैसे हनुमान जी की पूंछ की छल्ली लगती थी ऐसी। पिताजी आए, पिताजी आते ही साथ उनने हाथ मारना शुरू किया। रस्सी के बंडल में हाथ मारे, 2-4 फैला दिए, पूरी निवार के बंडल फैला दिए, कहीं कुछ फैला दिया कहीं कुछ फैला दिया। बड़ी गुस्सा आती थी। हमने कहा हमने 1.25 घंटा में दुकान जमाई, जैन साहब आए, आते ही साथ 5 मिनट में पूरी दुकान फैला दी। बड़ी मुश्किल से एक दिन पूछा कि हम दुकान जमाते हैं आप फैला क्यों देते हैं? बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। बोले जमी जुमाई दुकानों पर ग्राहक नहीं आते, विश्वास ना हो तो बगल वाले की दुकान देख लो। हमने देखा बगल वाले की दुकान में वो बिल्कुल ऐसा अप टू डेट 1-1 सेंटीमीटर इंच को नाप करके अपनी चीज़ों को टांगते थे, सुबह से लेकर शाम तक टंगी रहती थी।
पिताजी की वो बात इतनी जबरदस्त लगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा अप टू डेट हैं, शरीर संस्कार त्यागः पंच एक सूत्र है, उस सूत्र की व्याख्या में समझने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा सजी धजी दुकानों पर लोग चढ़ते नहीं, लेकिन पता चले कि बाहर दुकान के 5 बंडल माल रखा है, आधा खुला है, आधा नहीं खुला है, आधा यहाँ पड़ा है। रास्ता चलता आदमी बोलता है इसकी दुकान खूब चलती, भैया इसकी दुकान में चढ़ो, भैया 25 पीस चाहिए। 25 नहीं मिलेगी भैया, 80 पीस बेचते हैं। हाँ 80 की रेट बताओ। उनने बोले वो बंडल बाहर पड़ो है जो बिल से 5% उठाई, उनने पैसा दो, ले दे, चलत बने। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हम तके रहे दुकान में, जय जय नाथ परम गुरु हुए करते रहे, सारे भगवान रखे हमने, ऐसे से घुमाया, एक कस्टमर नहीं आया। सामने वाले ने कोई भी भगवान के ऊपर अगरबत्ती नहीं घुमाई, लेकिन महाराज का ये सूत्र याद रखा कि शरीर संस्कार त्यागः पंच। हम इस तरीके की ना बात करते हैं, ना सोचते हैं, ना कस्टमर को डील करते समय क्रोध करते हैं, ना ज़्यादा लोभ करते हैं, ना कस्टमर को डराते हैं, ना कस्टमर से विसंवाद करते हैं, ना कस्टमर के ऊपर बुरी नज़र डालते हैं। दुकान तो चलनी ही है, कोई रोक ही नहीं सकता है। सूत्र है आचार्य उमा स्वामी महाराज का, आज मानिए, कल मानिए, परसों मानिए, जिंदगी में जब भी मानिएगा, लेकिन सफल हो जाएंगे। दुनिया में जितनी भी जनरल स्टोर असफल हुई हैं, जितनी भी साड़ी की दुकानें असफल हुई हैं, उनके पीछे कारण रहा है कि वहाँ के बेचने वाले लोगों ने बेचते 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 अपनी नज़र और नज़रिए को बिगाड़ लिया। नज़र और नज़रिए को सुधारिएगा, सामान तो वही साड़ी दूसरे की दुकान में भी टंगी है, लेकिन उस सूत्र को उसके सामने वाले को पता ही नहीं है। मेरे इस उद्बोधन को जहाँ तक लोग सुन पा रहे होंगे, वो लोग तो जरूर सुधार करेंगे, लेकिन सोचिए जिन लोगों ने उद्बोधन नहीं सुना है उनको कैसे पता चलेगा कि इन लोग डेवलपमेंट करने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको लगे कि आपका पड़ोसी भले वो जैन नहीं है, लेकिन अगर वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उस तक प्रवचन पहुंचा दीजिएगा। बोले कि देखो तुम्हारी दुकान है, चलती नहीं है, हम तुम्हारी पैसे से तो कोई मदद कर ना पाएंगे, ना हम तुमको अपना सामान दे पाएंगे, कि तुम्हारा कर्म का उदय बहुत तेज है, लेकिन तुम ये प्रवचन सुन लो। प्रवचन सुनने पर क्या होगा? जितना तुम सुधार पाओगे उतना तुम विकसित हो जाओगे। दिगंबर साधु का वचन कभी झूठा नहीं होता, ये हमारे यहाँ अकाट्य विश्वास है। आपका समय होने को आया, मैं भी अपने उस वक्तव्य को बंद करने की ओर बढ़ रहा हूँ। एक सूत्र और है आचार्य उमा स्वामी महाराज का, मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय रागत द्वेष वर्जनानी पंच। ये भी एक सूत्र है। मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में दुकान में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते होंगे जिनको आप अपने हाथ से उठाना पसंद नहीं करते। क्या करते? भैया तुम ही खुद ही उठा लो, ऐसा बोलते हैं ना आप। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रखना मजबूरी रहती हैं, उससे दुकान चलती तो नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं रखें तो ग्राहक इधर उधर भग जाता है। तो ऐसे मनोज्ञ लगने वाले और अमनोज्ञ लगने वाले विषयों में आपको किसी के सामने हर्ष और विषाद नहीं करना है। किराना दुकान वालों के यहाँ ये चीज़ बहुत होती है। ठंडी के दिनों में जब कोई आदमी गुड़ खरीदने आता है तो 1 किलो गुड़ ले लिया। अब 1 किलो गुड़ के चक्कर में ठंडी के दिनों में पहले वो दुकानदार अपना गुड़ में हाथ खराब करेगा, फिर गुड़ बेचेगा, फिर हाथ धोएगा, फिर बेचेगा, फिर धोएगा, फिर बेचेगा, फिर धोएगा। तो वो क्या करता है कि पैकेट में बांध के रख देता है। एक बार धोया, हाथ पैकेट बनाए और रख दिए, लेकिन बने हुए पैकेट कभी बिकते नहीं है, ये बात भी आप मान के रखिएगा। ग्राहक बोलता है मेरे सामने ये सामने वाला जो दिख रहा है उसको पैक कर दो। लेकिन जिसने भी इस मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में थोड़ा भी राग द्वेष करके इस दुकान के अंदर शिथिलता दिखाई, उनकी दुकानें भी ठप हो जाती हैं। आपको लग रहा होगा महाराज धारा आपने बिल्कुल बदल दी, साधु होकर के आपको मोक्ष की बातें करनी थी, आप पैसे कमाने की बातें करने लगे। मैं पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है आप सबके जीवन शैली में और सुधार हो सके। क्योंकि 2 प्रकार का मार्ग है, एक वीतरागी का मार्ग है, एक मोक्ष मार्गी है, एक गृहस्थ मार्गी है। तो आचार्य उमा स्वामी भगवंत के वो जो सूत्र जिनको सहारा लेकर के हम अपने जीवन का विकास करते हैं, आप गृहस्थ होकर के उन सूत्रों को इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन का भी विकास कर सकते हैं। घर के अंदर भी पैसे की कम, भावनाओं की ज़्यादा जरूरत होती है।
जब हम भावनाओं से शून्य हो जाते हैं, इन्हीं सूत्रों को क्रोध लोभ भीरुद्ध हास पित्ताख्याना ननुवीची भाषणम च पंच हिंसा दिश विहा मुत्रा पाया वध दर्शनम, यहाँ पर मनोज्ञा मनोगेंदी रागत द्वेष विषय वर्जनानी पंच स्त्री राग कथा चमन तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। ये सूत्र आप अपने घर के अंदर भी इंप्लीमेंट करके देखिएगा बंधुओं, कभी घर में विवाद नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी मानसिकता खराब होती है इन्हीं चीज़ों के कारण होती है। अपने आप को संभालिएगा, अपने आप को और ऊपर उठाइएगा। और जो लोग 1 कुंटल की सीमा रेखा अपने वजन की पार कर गए हैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, पत्थर खाने का त्याग कर दो। पत्थर खाने के त्याग से चक्की का पिसा आटा भी हाथ से छूट जाएगा। फिर महाराज जी क्या खाएंगे? दुनिया में बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत कुछ, लेकिन अगर पत्थर खाने का त्याग कर दोगे और अंडर वेट आने की कोशिश करो, जितना भी एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है, 5 फुट 10 इंच वाले को कितना चाहिए, 5 फुट 11 इंच वाले को कितना चाहिए, 6 फुट वाले को कितना चाहिए, उससे 2-4 किलो आगे पीछे तो ठीक है, लेकिन 20-30 किलो आगे पीछे बहुत गड़बड़ बात हो जाती है। लोग अपनी शरीर की भी सीमा रेखा को अतिक्रांत करके कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। उनका जो पेट है द्विगुण